निगाहों में मंजिल थी गिरे और गिरकर संभलते रहें। निगाहों में मंजिल थी गिरे और गिरकर संभलते रहें। हवाओं ने बहुत कोशिश की, हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहें। नमस्कार, मैं अमू शुक्ला आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। हालांकि सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिए थे, RS अग्रवाल के सभी क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। कौन सा चैप्टर? तो बच्चे, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। यहां पर हम लोग आ चुके हैं HD यादव किताब के सवालों पर। तो HD यादव के किताब पे सवाल है 71, और अगर मन हुआ आज हमारा तो 71 के 71 क्वेश्चन आज ही मैं निपटाने वाला हूं। आज ही भैया निपटाने वाला हूं एक एक क्वेश्चन, पूरे के पूरे 71 क्वेश्चन। आप तो बैठ कर पढ़ रहे हो, मैं यहां खड़े होकर एक एक सॉल्व करूंगा। बस आप एंजॉय करिए, बैठकर फोकस करिए, क्योंकि जब तक फोकस नहीं करेंगे तब तक बच्चे आपके दिमाग में जो पिक्चर है चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर क्लियर नहीं होगी। बच्चे, आपको ऐसी जगह पर बैठना है जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। ऐसी जगह ढूंढ लो और बस चालू हो जाओ चक्रवृद्धि ब्याज समझने के लिए। क्या होता है ब्याज, कैसे मिलता है ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है। हालांकि साधारण ब्याज आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है, अब बात है चक्रवृद्धि ब्याज समझने की। तो समझते हैं बच्चे। आप लोग प्रैक्टिस कर ही चुके हो, RS अग्रवाल अगर हमसे पढ़ रहे हो तो 32 के 32 क्वेश्चन हमने अच्छे से किए थे। अब बारी है 71 क्वेश्चन की, जो SD यादव किताब है। वादा पूरा होगा। यहां पर जो भी वादे किए जाएंगे सारे के सारे मजबूती के साथ, क्या है, भयानक तरीके से पूरे करने के लिए मैं बिल्कुल आपके सामने मेहनत रूपी के साथ मैं पूरी तरीके से अग्रसर रहूंगा। ठीक है, तो बच्चे आ जाते हैं हम लोग जल्दी से। भैया सब लोग कर दो वीडियो को शेयर और कमेंट करते रहो तगड़े, क्योंकि जब तक आपके कमेंट आते नहीं है तब तक अपने अंदर से ऊर्जा निकलती नहीं है। और जैसे ही अच्छे कमेंट मैं देख लेता हूं, यकीन मानो शेर की दहाड़ अंदर से निकलती है। फिर क्या है बच्चे, शेर की तरह मैं भी दहाड़ता हूं। ठीक है, तो शेर की तरह अगर दहाड़ सुनना चाहते हो तो आपको अच्छे कमेंट, लाइक आते ही करना है और वीडियो को धमाकेदार तरीके से करना है शेयर। बच्चे, वीडियो को भैया शेयर कर दो। बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग बच्चे, सभी को गुड इवनिंग। मुजाहिद मलिक जी पधार चुके हैं, गौतम अधिकारी जी आ चुके हैं, अंकिता त्रिवेदी, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। तो चलो चालू करें बच्चे, चालू करें। महाभारत चालू करें, बताओ जल्दी से। महाभारत चालू करें। कहते हैं नून रोटी खाएंगे आज चक्रवृद्धि ब्याज ही लगाएंगे। क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज ही लगाएंगे। तो बच्चे, नून रोटी खाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज ही लगाएंगे। ठीक है, तो ठीक है पर ही आज सारे सवाल मैं ठीक करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं बेरेलाल? ठीक करने वाला हूं। चलो भैया समझते हैं। हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, क्योंकि 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट के बनाए हैं। एक RS अग्रवाल पर बेस है, एक SD यादव पर बेस है। आप दोनों वीडियो देखिए। ठीक है, मजाक की बात अलग है, लेकिन जब पढ़ाई की बात हो तो सीरियस हो जाओ। क्या हो जाओ? सीरियस हो जाओ, चौकन्ने हो जाओ, और उस चौकन्ने के साथ क्वेश्चन को समझते जाओ। चलो भैया पहले नंबर पर आ जाओ। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 30,000 रुपए पर 7% वार्षिक दर से कुछ अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 4347 है। कितना है मेरे बच्चे? 4347 है। हमने बताया था जो प्रिंसिपल होता है और अमाउंट क्या होता है? अमाउंट प्रिंसिपल में ब्याज जुड़ जाता है। प्रिंसिपल में क्या होता है? ब्याज जुड़ जाता है। तो हमेशा हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल जब भी आपको अवधि पूछ ले, क्वेश्चन में क्या पूछ ले, समय पूछ ले, तो आपको करना क्या है? रेशियो बनाना है। बच्चे क्या करना है? रेशियो बनाना है। और रेशियो किसका बनाना है? तो याद रखो, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाना है। किसका बनाना है? प्रिंसिपल यानी मूलधन और अमाउंट का रेशियो बनाना है। तो प्रिंसिपल तो P हो गया, लेकिन अमाउंट P प्लस CI, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। तो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल प्लस ब्याज का मतलब ही है बच्चे, ये क्या है? ये तुम्हारा मूलधन है, और ये तुम्हारा क्या है बच्चे? ये तुम्हारा मिश्रधन है। क्या है बच्चे? मिश्रधन है। क्लियर? तो ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, ये P है, ये P प्लस CI है। बनाते हैं। तो प्रिंसिपल तो हमें क्लियर है कि उधार दी गई राशि कितनी है? 30,000 है। तो 30,000 ले लिया।
ठीक है, अब यहां पर कह रहे हैं कि ब्याज कितना है, 4347 है, यानी 30,000 में जोड़ दो। 30,000 में जैसे ही जोड़ दोगे तो बच्चे क्या आ जाएगा, 34 और 7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब बच्चे आप जानते हो कि अनुपात का काम क्या होता है, अनुपात का काम क्या होता है, अनुपात का काम होता है कि जब तक कटे तब तक काटो, जिससे पता चल जाए कि ये दोनों संख्याएं कट रही हैं उनसे काटो। काटते हैं तो 3 से पता चल रहा है तो 3 से काटते हैं, तो 3 इक्के 3, 3 इक्के 3, 3 चौक 12, 1 13, 3 चौक 12 और 3 नवा 27। 3 से काटो तो इधर कितना आ गया बच्चे, इधर आ गया कितना, 10,000, और इधर आ गया 11,449, 11,449। तो बच्चे एक चीज आप समझ लो, थोड़ी देर के लिए क्या समझना है आपको, आपको यह समझना है, अगर मुझे रेट 7% होती तो हम कहते 100 रुपए पर 7 रुपए ब्याज मिलता, यानी मिश्रधन कितना हो जाता, 107। यानी 100 का ये क्या है, 10,000 जो है ये 100 का क्या है, तो आप कहोगे सर जी ये 100 का स्क्वायर है। 107 का ये क्या है, 107 का सर जी ये स्क्वायर है, 107 का क्या है, स्क्वायर है। बस इतना ही हिंट बस चाहिए होता है। 100 का ये अगर स्क्वायर है तो ऑलरेडी हम तो जानते हैं 107 का स्क्वायर निकालना कैसे, जो संख्याएं 100 के नजदीक होती हैं, जैसे 107 का स्क्वायर निकालना है हमें, 107 का स्क्वायर निकालना है हमें, जो संख्याएं 100 के पास होती हैं, कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, 7 ही जोड़ दो 107 में तो 114, और 7 का स्क्वायर 49। हमें तो पता है ना ये 107 का स्क्वायर है। तो बच्चे अगर स्क्वायर करने पर आया है तो टाइम हो जाएगा कितना, 2 वर्ष। टाइम में क्या हो जाएगा, 2 वर्ष। अगर यहीं पर क्यूब करके ये संख्या प्राप्त होती तो हम कह देते टाइम हो जाता 3 वर्ष। अभी तो 100 का स्क्वायर किया तभी तो मिल गया ना, तो बच्चे हो गया आपका आंसर 2 वर्ष। क्या हो गया, 2 वर्ष, है ना। बहुत बढ़िया। सर मैं सचिन, आपका नाम, बच्चे हमारा नाम वीडियो को शुरू में ले जाओ और तुरंत पता कर लो। वैसे मेरा नाम है अंबुज शुक्ला, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चे दूसरा नंबर प्रकट हो चुका है, और इसको लगाने के लिए आज एनर्जी उत्साह कुछ भी कम नहीं करना है। आज बैठ जाना है, तो जब तक चक्रवृद्धि ब्याज का किस्सा ना खत्म हो जाए तब तक करना है, दोबारा नहीं पढ़ना इसको। आज लास्ट है, आज पूरा खत्म करके ही सांस लेंगे, ठीक है। तो आज ऐसे पढ़ना है, बिल्कुल कहते नहीं है खुखार भेड़िया बन जाओ सवालों के लिए। खुखार भेड़िया, सवाल डरने, अरे भाई ये कौन आ गया है, अब तो मुझे खा जाएगा, ऐसे ही जब तक नहीं बनोगे तब तक ये ससुरे क्वेश्चन हमें सताते रहेंगे। और इन क्वेश्चनों से हमें डरना नहीं है, हमें तो इनको क्या करना है, फोड़ना है। चलो भैया, यदि ब्याज की गणना प्रतिवर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 की राशि 2 वर्षों में 8820 हो जाती है। 8,000 की राशि 2 वर्षों में, कुछ नहीं करना है। ये क्या है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। आपको आप लिख दो ये 8,000 की जो राशि है वो कितनी हो जाती है, 8820 हो जाती है। बच्चे आपके सामने आ गया ना। हमने कहा था जब भी आपको प्रिंसिपल और अमाउंट मिल जाए क्वेश्चन में तो आप पी और अमाउंट का रेशियो बना लो। और रेशियो का काम क्या होता है, जब तक कटेंगे तब तक काटो, जब तक कटेंगे एक दूसरे से तब तक क्या कर दो, काटो। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, इधर 2 से काटो तो 2 दूना 2 चक्को 8, 400 आ गया। थोड़ा नीचे मैं लिख लेता हूं, 2 से काटा तो कितना आ गया, 400 आ गया। और बच्चे इधर भी हमने क्या किया, इधर भी हमने 2 से काटा तो कितना आ गया, 2 चक्को 8, 2 चक्को 8, 2 इक्के 2, इतना तो कर ही लोगे। और बच्चे यहां पर टाइमिंग कितनी है, टाइमिंग है 2 साल की। टाइमिंग क्या है, 2 साल की। तो स्क्वायर रूट लगा दो, जो रूट लगाओ वो क्या हो, 2 की पावर का स्क्वायर रूट हो, है ना। तो स्क्वायर रूट लगा दिया हमने। तो भैया यहां से 400 से क्या निकलेगा, 400 से क्या निकलेगा सर जी, 400 तो 20 का स्क्वायर रूट है, 20 का स्क्वायर है 400, 441 किसका स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है। यानी 20 और 40 क्या है, 20 और 40 1 साल के मूलधन और मिश्रधन है। 1 साल के ये मूलधन है और ये क्या है, मिश्रधन है।
यानी 20 रुपए 21 रुपए बन रहे हैं, तो ब्याज कितना दे रहे हैं? 1 रुपया ब्याज दे रहे हैं। 1 रुपया ये जो ब्याज मिल रहा है ये किस पर मिल रहा है बच्चे? तो 1 रुपया ब्याज 20 रुपए पर मिल रहा है, तो हम कहेंगे 20 रुपए पर ही 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, इंटू 100% कर दो मेरे लाल। आप बताओ आंसर कितना है? तो 5% है, और 5% इस सवाल का डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? क्लियर? हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना, जल्दी से बताओ। रवि सिंह कह रहे हैं मुझे एक बेस्ट टीचर बनाने में आपने जो मेहनत की है, यू आर माई गॉड, भगवान हैं आप मेरे। थैंक यू बच्चे। टीचर आपकी प्रैक्टिस, आपकी मेहनत से बन रहे हैं, ठीक है, वो तो बस आप मेरा सहारा ले रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने लिए अपनी मेहनत से अपने दम पर टीचर बन रहे हैं, और इससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई बच्चे, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा आ जाओ। किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, क्रमिक वर्ष जानते हो? क्रमिक वर्ष क्या होते हैं? क्रम से आने वाले वर्ष। 2 साल के बाद 3 साल, 4 साल के बाद 5 साल, 10 साल के बाद 11 साल, क्रम से वर्ष आ रहे हैं। और क्रम से आने वाले वर्षों के लिए तुमको बच्चे हमने बताया था, क्या बताया था? बताया था केवल अगर तुमको यहां पर रेट पूछा जाए तो हम क्या करते हैं? A2 माइनस A1 बटे A1 इंटू 100%। बस ये वाला फार्मूला लगा दो, ये वाला फार्मूला लगा दो। कब? जब वर्षों में गैप 1 का हो। 4 के बाद 5 की बात कर दे, 4 का मिश्रधन दिया हो, 4 वर्षों का मिश्रधन दिया हो, उसके बाद 5 वर्षों का मिश्रधन दिया हो। तो ऐसे ही तो कह रहे हैं ना, क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी क्रम से आने वाले वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। पहले वाले का मिश्रधन कितना है? 225 है। फिर ब्याज मतलब यहां पर वही मान सकते हो आप, 225 के बाद कितना हो गया? 238 दशमलव कितना हो गया? 50 हो गया, ठीक है। तो बच्चे आपको ये देखना है 250 पर 238.5 घटा देना है, कितना आ जाएगा? इसको 238.5 माइनस 225 बटे यहां पर कितना आ जाएगा? नीचे A1 कितना है? 225 है, और इंटू 100। चलो भैया आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। यहां पर ब्याज है, यहां पर अमाउंट का लिखा है, लेकिन करेंगे इसी तरीके से, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पर 38 को हमने जब घटाया किससे? 225 में 238 घटाया तो कितना आ गया भैया? कितना आ गया? 113 दशमलव कितना आ गया? 5। 13.5 बटे 225 इंटू 100%। इसको काटना है केवल, चलो काट लेते हैं। 25 9 225 और 25 चक्को 100 और 9 से इसको काटा, कितना आ गया? 15 9 135, 1.5 और 1.5 इंटू 4, 1.5 इंटू 4, 15 चक्को 60 और 1 अंक बाद दशमलव है, तो 1 अंक बाद दशमलव लगा दिया। आंसर कितना आ गया? 6%। क्या बात से सहमत हो? 6% आपका क्या है? आंसर है। हाँ, वेरी गुड। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से आंसर बताओ भाई। चलो आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ और करना स्टार्ट कर दो। 12,000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा करने पर 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। हमने इसको बताया था ना, एक तरफ वर्ष लिखो, एक तरफ वर्ष लिखो और एक तरफ गुना लिखो। एक तरफ क्या लिखो? गुना लिखो। ये क्वेश्चन आगे मिलेंगे, बिल्कुल परेशान मत हो, आगे मिलेंगे, ठीक है। 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, यानी 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष में अगर 2 गुनी हो रही है तो बच्चे कह रहे हैं 20 वर्ष में बताओ, तो 20 वर्ष में बताना है, 20 वर्ष में।
आपको बस इतना देखना है बच्चे, क्या देखना है कि ये 5 से ये जो 20 है ये कितने गुना है। तो आप कहोगे सर जी 5 को अगर 5 से अगर 20 लाना है तो सर जी 4 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा? 4 से। और अगर 4 से गुणा करना है, इसी को उठा के 2 की क्या बना देते हैं बच्चे? 2 की क्या बना देते हैं? 2 की पावर बना देते हैं। 2 की क्या कर देते हैं? पावर बना देते हैं। एक प्रोसेस है, रटा रटाया प्रोसेस है, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। 2 की पावर 4 को हम क्या कहते हैं? 2 की पावर 4 को हम 16 कहते हैं। यानी अब राशि 16 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 16 गुना हो जाएगी। पहले 2 गुना हो रही थी, 5 वर्ष में 2 गुना हो रही थी, लेकिन 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 16 गुना हो जाएगी। कोई भी राशि हो। तो ये राशि क्या बता रहे हैं? राशि है 12,000। कितनी है? 12,000 है। अच्छा 12,000 है तो 12,000 भी तो 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 16 गुना हो जाएगी। 12,000 का बच्चे 16 से गुणा कर दो और 16 इंटू 12 कितना होता है? 192 होता है। 192 और 3 जीरो यानी 1,92,000 आपका क्या है? आंसर है। क्या आप समझ पाए हो ये बात? क्या आप समझ पाए हो बात? है कि नहीं बच्चे? है कि नहीं? क्लियर है? क्लियर है? गुरुजी मुझे आपसे हिंदी भी पढ़ना है, आप ही मुझे पीसीएस बनने में भी हेल्प कर सकते हो। बच्चे बिल्कुल हिंदी पढ़ाएंगे और जल्दी से पूरी क्लासेस जीडी की रेगुलर क्लास आपको मिलने वाली हैं, ठीक है? हाँ। ओफो, फिर से देखो लाइट की प्रॉब्लम हो गई बच्चे, बोर्ड बंद हो गया, क्या बताएं। समस्याएं हैं ये, विघ्न हैं ये, ठीक है? अब विघ्न में हम आपको काले भी नजर आ रहे हैं, ऐसे विघ्न हैं। तो इन विघ्नों को क्या करना है? बाधा विघ्नों को चूम चूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम हम लोगों को करना है बहुत अच्छे काम, ठीक है? बहुत अच्छे काम करना है बच्चे। अभी आपको मैंने एक सुनाया है, एक बढ़िया सा मोटिवेशन वाला सुनाया है। क्या सुनाया था? तो याद करो जल्दी से, क्या सुनाया था बच्चे? ये सब विघ्न आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विघ्न से हमें क्या करना है? डटकर मुकाबला करना है। बिल्कुल बच्चे, डटकर मुकाबला करना है, बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है? निगाहों में मंजिल थी, गिरे गिरकर संभलते रहें। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहें। दोस्तों, गिरे गिरकर संभलते रहें। हवाओं ने बहुत कोशिश की, हवाओं ने बहुत कोशिश की। ये सब हवाएं चल रही हैं, विघ्न आ रहे हैं। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। तो भाई आंधियां भी चलेंगी, तो जो डटकर खड़े हैं, जिनके अंदर हौसला बहुत अच्छा है, उनको कोई नहीं हरा सकता है। क्योंकि वो कहते हैं, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही। देखो बोर्ड खुल गया है, थोड़ा सा टाइम बचे गया है, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो बिल्कुल डटकर मुकाबला करेंगे ना, है कि नहीं? चलो अभी बिल्कुल चालू करते हैं इसको। बिल्कुल देखो, चलो भाई चालू हो गया। थोड़ी सी दिक्कतें आई, लेकिन उन सब दिक्कतों को हम लोगों ने फेस किया और एक बेहतरीन तरीके से फिर से हम लोग आ चुके हैं। ये देखो, चौथा हो गया था, हाँ हो गया था, 5वें पर थे। चलो बच्चे 5वें पर आ जाओ फटाक से। बिल्कुल बिल्कुल देरी नहीं करनी। आज पूरे 71 के क्वेश्चन मैं कसम खाकर आया हूं और कसम खाकर ही मैं चलता हूं, ठीक है? हमारी तरह अगर तुम भी हटी बन गए ना, तो ये समझ लो सब कुछ तुम्हारे लिए छोटा ही लगेगा, ठीक है? हाँ चलो बच्चे आ जाओ जल्दी से। चलो
ज्योति 5,000, 5,000 नहीं है, 50,000 है बच्चे। तो यहां पर समझना है, ज्योति जो है वो 50,000 रुपए का निवेश 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार देती हैं। दूसरे वर्ष के अंत में उसे क्रेडिट में पड़ी राशि, यानी कितनी उधार, यानी अमाउंट बताना है बच्चे। क्या बताना है? मिश्रधन बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज वाला मिश्रधन बताना है। कर लेंगे। 5% की वैल्यू क्या होती है? सबसे पहले 5% को आप भिन्न में लिखो। 1 बटे कितनी होती है? 20 होती है। 1 बटे 20 होती है, और 1 बटे 20 आपको किसका निकालना है? 50,000 का निकालना है। तो 50,000 लिख लिया यहां पर। तो 50,000 का 1 बटे 20 कितना होगा? आप 20 बटे 21, 20 बटे 21 वो भी कर सकते हो, आ जाएगा आंसर। लेकिन डायरेक्ट हम यहां से पहले क्या निकालेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे, उसको जोड़ देंगे, इसमें अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो इसका 1 बटे 20 निकालेंगे तो 2 जीरो हटा दो, 20 से गुणा कर दो, 20 पंचे 100, 1000। ठीक है, कितना आ जाएगा? 20 पंचे 100, 1000 आ जाएगा। 1000 आएगा कि 10,000 आएगा? भाई 10,000 आ जाएगा। 2 जीरो काट दिया, 20 पंचे 100, हाँ 10,000। फिर दूसरे साल भी 10,000। अब 1 बटे 20 फिर जैसे ही निकालोगे तो जीरो हट जाएगा, कितना आ जाएगा? 20 पंचे 100, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर, अरे भाई क्या कर दिया हमने, सॉरी, एक कैसे आएगा? हमको 1 बटे 20 निकालना, हमने 20 से क्या कर दिया? गुणा कर दिया है। 1/20 निकालना है। तो 20 चौक 80, 4 पंचे 20, 2000, सॉरी 2500। क्या हो रहा है? दिमाग कहाँ चल रहा है? 20 पंचे 100, 25, 2500, 2500, और उसके बाद 2500 का 20 फिर निकालेंगे तो 25 कितना आ जाएगा? 20 पंचे 100, 25 पंचे 125, 125 आ जाएगा। बस बच्चे यही आपको केवल जोड़ देना है। जोड़ दो, 25 दूना 5, 5000, और 5000 में 125 हमने जोड़ दिया तो कितना आ गया? 5125। और इस ये 5125 क्या है? ये तो तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज को आप किस में जोड़ दो? इसमें जोड़ दो, मूलधन में। मूलधन कितना है? 50,000। तो 55,125 ये आपका क्या है? ये आपका आंसर है, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन क्या है? आंसर है। इस पे कमेंट क्यों नहीं आ रहे? हाँ बच्चे सही है, जेके सर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को करना है अब। एक धनराशि 10% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 100 देती है। इसका बेसिक तरीका मैं बता देता हूं। अगर 10% पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 100 है, ठीक है, तदनुसार उस अवधि का उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ठीक है, तो यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज बच्चे पूछे हैं, आपको कुछ नहीं करना है। अगर 100 ब्याज मिल रहा है 2 वर्षों में, आप बताओ, बहुत ध्यान से समझो। अगर 100 रुपए ब्याज कितने वर्षों में मिल रहा है? ये 2 वर्षों में मिल रहा है। 2 वर्षों में मिल रहा है। तो आप कहोगे पहले साल सर जी 50 रुपया मिला होगा, दूसरे साल भी 50 रुपया मिला होगा। ये तो तुम्हारा क्या हो गया? ये तो साधारण ब्याज हो गया 2 वर्ष का। ठीक है, अब कह रहे हैं लेकिन क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में? जो पहले साल तुमने ब्याज इकट्ठा किया है उस पर जो रेट दी गई है उससे आपको एक्स्ट्रा ब्याज और मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे वो निकाल लेंगे हम। यानी रेट तुम्हारी कितनी है? 10% है, और 10% यानी 10% को हम क्या कहते हैं? 1/10 कहते हैं। 1 बटे क्या कहते हैं? 10 कहते हैं। तो 50 का 1/10 यानी 50 का 1/10 यानी 50 इंटू 1/10, 0 से 0 काट दिया, कितना आ गया? यहां पर 5 आ गया। 50 100 ब्याज था, लेकिन पूरा बच्चे क्या होता है? पूरा क्या होता है? पूरा तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 105 है। आपके सामने आपका आंसर है। मुंह जवानी ओरल कर सकते हो आप, ये सब कर सकते हो कि नहीं? हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड इवनिंग बच्चे। हाँ 105 सभी का सही है। अरविंद वेरी गुड। जेके सर 605 नहीं आएगा बच्चे, 105 आएगा। अगले क्वेश्चन पर पधारते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जल्दी से भैया आ जाओ और बताना स्टार्ट करो। अब कोई बिल्कुल खेल नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब लोग। सभी बच्चे बहुत ही
ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ सभी बच्चे बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किशन साहब वेरी गुड, निशा कुशवाहा वेरी गुड, एमएमबी वेरी गुड बच्चे, 105 इज करेक्ट आंसर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना है? 225 है। और हम जानते हैं पहली लाइन का निस्तारण किया जाए, पहली लाइन का निस्तारण किया जाए। पहली लाइन को सर जी हमको समझा दो। यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 है, तो सर जी ने बताया था आपको कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल समान होता है। साधारण ब्याज की एक खासियत है, वो हर साल समान होता है क्योंकि मूलधन पर मिलता है। अगर 3 वर्ष में बच्चे ने कितना इकट्ठा किया है? 225 इकट्ठा किया है। तो 1 वर्ष में निकालने के लिए हम 3 से काट दें इसको। 3 सत्ते 21, 1 तिनपट 15, यानी 75 रुपए 1 वर्ष में ब्याज मिलेगा। पहली लाइन से हमने इतनी चीज समझ ली कि 75 रुपए 1 साल में मिलेगा। चलो आगे आते हैं। कह रहे उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, वही राशि है, वही मूलधन है और वही रेट लगाई जा रही है। वही क्या है? उसी दर से वही दर लगाई जा रही है। तो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 153 होता है। अच्छा, 153 चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है 2 वर्ष में। तो बच्चा 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो रहा है ये भी पता करो। तो पता करेंगे। पहले साल में 75 मिला था, दूसरे साल भी 75 मिला, तो 75 75 150 साधारण ब्याज मिला। लेकिन यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज 153 मिला। 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है। ये 3 क्यों ज्यादा है? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज कहता है जो तुम पहले साल ब्याज इकट्ठा किए हो ना, उस पर भी ब्याज लेंगे, यानी 75 पर ब्याज मिलेगा यहां पर। यानी 75 पर जो ब्याज मिला है वो कितना है? 3 है। 75 पर जो ब्याज मिला है वो कितना है? 3 है। क्लियर है? तो 75 पर ब्याज तुमको पता चल गया 3 है, तो हम कहेंगे सर जी 75 पर अगर 3 ब्याज मिल रहा है तो 3 जो है वो 75 पर मिल रहा है। इंटू 100 कर दो, हमें दर पता चल जाएगी, हमें दर पता चल जाएगी। तो 3 से हमने काटा इसको, 25 आया, और 25 से बच्चे जैसे ही इसको काटा 25 चक्को 100 आया। 4% रेट है। हमने क्या कर ली बच्चे? दर निकाल ली। हमने क्या कर लिया? दर निकाल ली। अब दर निकाल लिया, अब कुछ सवाल में कुछ बचे ही नहीं। आप पीआरटी भी लगा दो कि तब भी आ जाएगा। पीआरटी लगा दो। आपको पता है ना पहली वाली लाइन, आपको पहली वाली लाइन पता है तो हम पीआरटी लगा देते। SI बराबर P इंटू R इंटू टी 2200, यही लगा दो। हमको मूलधन निकालना है। हमको क्या निकालना बच्चे? मूलधन निकालना है। तो मूलधन हम निकाल लेते हैं। मूलधन P इंटू R। आर हमने क्या निकाली है? 4% निकाली है। और टाइम बच्चे कितना था? टाइम बच्चे 3 साल का था। पहली लाइन में 3 साल का टाइम था और उस 3 साल में ब्याज 225 मिल रहा था। कितना मिल रहा था? 225। इसको बच्चे क्या सॉल्व नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे आसानी से। ठीक है, देखो 3 से इसको काटा कितना आ गया? 75 आ गया। और 4 से इसको काटा कितना आ गया? 25 आ गया। यानी कि 25 को जैसे ही 75 से गुणा करेंगे तो 25 पंचे 125 के 5 हासिल लगे 12, और 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, 10 185, 2 187, यानी 1800 क्या आ जाएगा बच्चे? 1875। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ज्यादा कठिन नहीं है, ज्यादा कठिन नहीं है। आप बस धैर्य होके बात को समझो। हाँ 4% आएगा बच्चे। जीत राज जी वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है हम लोगों को। 8वां नंबर, वह मूलधन जो 2 वर्ष में 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 270.40 रुपया हो जाए। क्या हो जाए? वह मूलधन इतना हो जाए। इतना क्या हो जाए? हो जाए। इसका मतलब ये क्या है? ये अमाउंट है। ये क्या है? अमाउंट है। रेट क्या है? 4 क्या है? ये रेट है। 4 क्या है? रेट है, दर है। ठीक है। टाइम कितना है? टाइम 2 वर्ष है। टाइम कितना है? 2 वर्ष है। हमें सब कुछ पता है। हम इसको उठा लेंगे 4% को। तो 4% को सर जी क्या कहते हैं? 4% को सर जी कहते हैं 1/25 लिखा है। ये क्या लिखा है? 1/25 लिखा है। यानी कि 25 रुपए अगर मूलधन होगा,
25 रुपए अगर मूलधन होगा तो उस पर 1 रुपए का ब्याज मिलेगा, यानी अगर 25 को 1 रुपए ब्याज मिलेगा तो धन कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और बच्चे हमने आपको सिखाया है कि ये 25 से अगर 26 हो रहा है तो ये 1 साल का मूलधन 1 साल का मिश्रधन है। रेट से तुम्हारा 1 साल का मूलधन 1 साल का मिश्रधन निकलेगा। लेकिन बच्चे यहां टाइम तो 2 साल का है। अगर टाइम सर जी क्वेश्चन में 2 साल का दिया गया है तो हम सर जी स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे बच्चे तुरंत। तो स्क्वायर कर दिया तो 25 25 हम कितना हो जाएगा, 625। भैया स्क्वायर आने चाहिए। परीक्षा दे रहे हो कंपटीशन की, जिसमें आगे तुम्हारे आगे भी भेड़ियां चल रहे हैं जो बिल्कुल दौड़ में बिल्कुल ताबड़तोड़ किसी को नहीं देखना पसंद कर रहे हैं, बिल्कुल खा जाएंगे सब एक दूसरे को। उस जगह पर हो तो तुम्हें ये सब चीजें बिल्कुल रटी होनी चाहिए। तो 26 का स्क्वायर कितना है, 676 है। 25 का 625, 26 का स्क्वायर 676। ये 2 साल का मूलधन है, 2 साल का प्रिंसिपल है, ये 2 साल का मिश्रधन है, 2 साल का अमाउंट है। और 2 साल का अमाउंट तो हमें पता है, टाइम 2 साल का था, तभी तो धन ये 270.4 हो रहा था। तो यानी 676 को हमने क्या कह दिया, हमने कह दिया ये 200 जो 676 लिखा है वो 270.4 है। कितना है, 4 है। कितने बार जाएगा, 6 चौक 24, 4 छंग 24, 4 छंग 24, लगभग 4 बार जा रहा है कि नहीं, तो 4 बार जा रहा है। आप देखो गुणा करके 676 को देखो इधर कर लिया करो इकाई में किसका गुणा करें, 6 चौक 24, 4 से करोगे तो इकाई का अंक 4 आ रहा है, 6 चौक 24 4 है। इधर 27 में करो तो 4 ही बार जा रहा है, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 27 से ज्यादा हो गया। तो लगभग कितने बार जा रहा है, 4 बार, यानी 4 से कटेगा। आप देखना तो 1 की वैल्यू अगर ये 4 से कटा है तो 1 अंक बाद दशमलव भी तो लगा है, यानी 1 की वैल्यू कितनी है, 0.4 है। पॉइंट क्या है, 4 है। अगर 1 की वैल्यू 0.4 है, हमने क्या करना है, 270.4 बटे 676 किया है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई है, 0.4 आ गई है। अगर 1 की वैल्यू 0.4 है, आप गुणा किससे मार दोगे, 625 से। गुणा किससे मार दोगे, 625 से मार दोगे। कर दो गुणा, करो भैया, करो गुणा। तो 4 पंचे 20 के 0 हासिल लगे 2, 4 दूना 8, 9 10 के 0 हासिल लगे 1, 4 छंग 24, 1 25। कितना आ जाएगा, 25। और 1 अंक बाद दशमलव लगा है तो 1 अंक बाद दशमलव लगा दो, यानी आंसर तुम्हारा कितना है, 250 है। कितना है, 250 है। क्लियर है बच्चे, आपको लग रहा है क्या कठिन है, ये कठिन है, नहीं है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। आपको लग रहा है बस कठिन, कठिन बिल्कुल नहीं है। क्लियर है, आप तो शेर हो, आप बब्बर शेर हो, आपको कठिन कैसे लगेगा, कैसे लगेगा। आपके अंदर वो जुनून, वो ताकत, वो क्षमता सब कुछ है, लेकिन बस आपका मन नहीं लगता है गणित में। तो बस गणित में जिस दिन मन लगा ले गए तो ये सब क्वेश्चन को फोड़ना तुम्हारी आदत बन जाएगी, खून में बस जाएगा तुम्हारे। और वो खून में बसाने के लिए मैं हूं। तुम्हारे खून में अगर गणित ना दौड़े तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। चलो बच्चे, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट कर लिया जाए। वार्षिक रूप, वार्षिक यानी वर्ष में जोड़ा जा रहा है ब्याज, वर्ष में एक बार जोड़ा जा रहा है ब्याज। वार्षिक रूप से संयोजित है, संयोजित माने जोड़ा, इकट्ठा किया जा रहा है। कितनी धनराशि पर, रेट कितनी है, 10% है मेरे लाल। कह रहे हैं वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 13,310 रुपया बन जाता है। यानी कि ये क्या है, ये अमाउंट है और 10% रेट है। बिल्कुल प्रोसेस वही होगा। टाइम 3 साल का है, इस बार क्यूब कर देंगे, इस बार पावर 3 कर देंगे, यानी 10% को उठाया, 1/10 होता है 10% की वैल्यू। अगर 10 रुपया मूलधन होता और उस पर 1 रुपया ब्याज मिलता तो 10 से 11 रुपया मिश्रधन हो जाता। 10 से 11 रुपया मिश्रधन हो जाता 1 साल में। यानी 1 साल का ये मूलधन है, 1 साल का मिश्रधन है। लेकिन बात क्वेश्चन में हो रही है 3 साल की। बात अगर 3 साल की है मेरे लाल, मेरे लाला, तो 3 पावर चढ़ा दो तो 10 की पावर 3 1000 हो जाएगा। 11 की पावर 3 1331 हो जाएगा। 3 साल का मूलधन, 3 साल का मिश्रधन, 3 साल का मूलधन,
3 साल का मिश्र धन, यानी ये क्या है, अगर कोई धन 1000 होगा तो 3 साल में मिश्र धन 1331 हो जाएगा। क्लियर है? यहां पे 1331 हो नहीं रहा है, यहां पे तो 13310 हो रहा है। यानी क्वेश्चन में जो बताया गया है उसमें एक एक्स्ट्रा जीरो लगाया गया है। देखो एक एक्स्ट्रा जीरो लगाया गया है, तो आप भी एक एक्स्ट्रा जीरो अगर इधर लगाए हो तो बैलेंस करने के लिए एक जीरो आप इधर लगाओगे और गोला मार के कह दोगे यही तुम्हारा क्या है, यही तुम्हारा क्या है, मूलधन है मेरे लाल। यानी कि 10,000 तुम्हारा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। कहीं से भी कठिन है? अरे बच्चे एचडी यादव चल रही है क्या? थंबनेल उसका लगा हुआ है क्या? आरएस अग्रवाल का थंबनेल है क्या? करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। जड़ मति जानते हो, जड़ बुद्धि, मति होती है पीछे, जड़ मति होत सुजान। रसरी आवत जात के सिल पर पड़त, पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, सिल पर पड़त निशान। तो दोस्तों आप तो करने आए हो प्रैक्टिस, और मैं कह रहा हूं तुम्हारी बुद्धि ना, तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल मैं सक्रिय कर दूंगा। क्या कर दूंगा? सक्रिय कर दूंगा। आ जाओ बच्चे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ जल्दी से। 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेशित किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 है। कह रहे उसी दर से उसी धनराशि पर समयावधि भी सेम रहेगी, तो साधारण ब्याज क्या होगा? बताओ जल्दी से, क्या होगा साधारण ब्याज? दो वर्ष के लिए 5% है सर जी, 5% है। आप बस ऐसे ही करते जाओ कि 5% को उठा के भिन्न में लिख लो, तो भिन्न हो जाएगी 1/20। अगर भिन्न 1/20 हुई है और 2 साल की अगर बात हो रही है तो सर जी ट्री मेथड लगाओ। ट्री मेथड वो बहुत बढ़िया मेथड है, ठीक है, तो वो लगा लेते हैं हम लोग। तो अगर 2 साल की बात की है तो आप मूलधन बनाओ। पहले एक मूलधन कैसे बनाएंगे? 20 का स्क्वायर कर दो, और 20 का स्क्वायर जैसे ही करोगे तो 20 हम कितना होगा? 400। ये एग्जैक्ट मूलधन नहीं है कि तुमने 400 मूलधन कह दिया तो भैया 400 मूलधन नहीं है, ये माना हुआ मूलधन है। क्या है? माना हुआ मूलधन है, कि मूलधन अभी है नहीं, ये बस मान लिया है 400। क्यों? क्योंकि उसका 1/20 मैं 2 बार निकाल सकता हूं और आसानी से बिना दशमलव में आता चला जाएगा। देखो कैसे, ये माना हुआ मूलधन है। ये मूलधन कैसा है? माना मूलधन 400 है। माना मूलधन कितना है? 400 है। अगर 400 है तो पहले साल ब्याज बताओ, दूसरे साल। ये बड़ी स्पीड में होता है बच्चे, बहुत स्पीड में कर सकते हैं इसको। पहले हम सिखा रहे हैं, अगला क्वेश्चन बिल्कुल कैसे, बहुत तेजी से शताब्दी की स्पीड में करेंगे। 1/20 क्या आ जाएगा? 1/20 400 का 1/20 20 आ जाएगा। दूसरे साल भी 20 हो जाएगा। 20 का 1/20 20 इंटू 1/20 20 कट जाएगा, कितना आएगा? 1 आ जाएगा। बच्चे आप बताओ यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? यहां पर 20 20 40 41 है, यहां पर 41 है, और क्वेश्चन में कितना है? क्वेश्चन में तो सर जी 328 है। अगर 41 है क्वेश्चन में, 328 है, तो हम कहेंगे 41 की वैल्यू ही सर जी 300 क्या है? 41 की वैल्यू ही 328 है। तो 41 से काट दो तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 41 8 8 के 8 8 चौको 32, 41 8, 1 की वैल्यू 8 आ गई। 400 जब माना था मूलधन तो 41 ब्याज निकला था, लेकिन ब्याज तो बता रहे थे 328 है। यहां से 1 की वैल्यू तुमने 8 निकाल ली, यानी हर चीज 8 गुना करनी है। हर चीज अगर 8 गुना करनी है, 1 को अगर 8 गुना किया है तो मूलधन को भी 8 गुना कर दो, और जैसे ही 8 का गुना इससे मारा तो फट से निकल के आया मूलधन कितना? 8 चक्को 32। 3200 क्या है? 3200 तुम्हारा मूलधन है। एग्जैक्ट मूलधन प्रिंसिपल निकाल लिया है तुमने। अब इसके बाद पीआरटी लगा दो, क्योंकि साधारण ब्याज पूछ रहा है तुमसे। क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज पूछ रहा है। पीआरटी लगा दो, ये पी निकल आया, मूलधन निकल आया, इंटू आर इंटू टी। आर कितना है? 5% है, तो इंटू 5 इंटू टी कितना है? 2 साल का है, इंटू 2। P इंटू आर इंटू टी। क्यों?
पीआरटी क्यों लगा रहे हो? सर जी साधारण ब्याज पूछा था, और साधारण ब्याज तो हमने शुरुआत में सीखा था, P इंटू आर टी बाई 100, पीआरटी बाई 100, यानी 3200 इंटू 5 इंटू 2 बटे कितना 100। यानी बच्चे आप बताओ, 2 से 2 जीरो काट के 5 दूना 10, यानी 320 के आंसर हम नहीं बता देंगे कि ब्याज 320 मिला है? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। मुजाहिद मलिक, गीता, नितिन कुमार, बात मजेदार लग रही है सबको? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बच्चे अगर लैंग्वेज पर बहुत अच्छे से ध्यान दे लोगे तो लैंग्वेज आपके दिमाग में जाएगी हमारी, ठीक है? एक एक चीज मैं बोलता हूं कि बच्चा तू समझ जा, बस समझ जा कैसे भी करके हर एक चीज। देखो इसका स्क्रीनशॉट लो आप, सवाल आपके सामने, सवाल का हल आपके सामने है कि नहीं? अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं अब। 10,000 का 10% वार्षिक दर पर और दूसरे वर्ष, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है? 10% की वैल्यू क्या होती है? कह रहे हैं पहले साल जो रेट है, मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 रुपए का जो मूलधन है, पहले वर्ष जो रेट है वो 10% लगाओ, और दूसरे साल तुरंत रेट चेंज कर दो, 12% दर लगा दो, यानी रेट फिर चेंज कर दो। तो पहले साल की रेट R1 कितनी है? तो R1 बच्चे है 10%, और 10% को अगर भिन्न में लिखा जाए, क्योंकि आदत है हमारी भिन्न में लिखने की, 10% को हम 1/10 लिखते हैं। 1 क्या कहते हैं? 10 कहते हैं। 12% को यानी R2 दूसरे साल की तुम्हारी दर कितनी है? 12% है, और 12% को बच्चे हम क्या कहते हैं? बच्चे हम कहते हैं 3/25। 4 3 12, 4 से नीचे काटोगे 3/25 आ जाएगा। क्लियर? क्लियर है? 12% को 3/25, 10% को 1/10 कहते हैं। इतना आना चाहिए तुमको। गणित लगा रहे हो बच्चे, कंपटीशन देने जा रहे हो आगे, और ये नहीं आता तो घर पे खूब प्रैक्टिस करो ये सब चीजों करने की। अब देखो, उठा लो भैया इनको उठा लाओ, अब इनको उठा लाओ। कौन आए हैं? ये 10,000 आए हैं। 10,000 का पहले साल और 10,000 का दूसरे साल ब्याज निकाल के सबको जोड़कर, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर, कह रहे हैं 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए बन जाएंगे। यानी 10,000 में आपको मिश्रधन बताना है। क्या बताना है? मिश्रधन बताना है। चलो देखो, 10,000 का 1/10, क्योंकि पहले वर्ष के लिए रेट क्या है? 10% है, 1/10 निकालना है। 10,000 का 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 जीरो हट जाएगा, यानी 1,000। अब दूसरे साल 10% नहीं चल रही रेट, छोड़ दो, दूसरे साल 1,000 ब्याज आ गया। अब 10,000 का दूसरे साल 3/25 आ रही है, तो 10,000 का ओरली 3/25 कर लो। तो 3/25 जैसे ही सर जी किया हमने, तो 25 चक्को 100 निकला, और 4 3 आ गया कितना? 1200 आ गया। ये रफली कर सकते हो, ये सब चीजें रफली कर सकते हो बच्चे, ये सब चीजें रफली कर सकते हो। आप यहां कर लेते 10,000 उठाते, और दूसरे साल 3/25 है, और 3/25 करके आप ऐसे से काटते, और कितना आ जाता? आप तो बड़े बुद्धिमान हो, तुरंत 1200 निकाल लेते। यानी 10,000 का 3/25 निकाला तो 1200 आ गया। लेकिन बच्चे 3/25 ब्याज और मिलेगा जो इसने पहले साल ब्याज इकट्ठा किया था उस पर, है ना? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज कहता है ब्याज पर ब्याज दो, तो यानी 1,000 पर भी तो 3/25 मिलेगा, 3/25। और अगर 1,000 पर 3/25 मिलेगा तो हम कहेंगे सर जी 25 चक्को 100, और 4 3 12, 120 ब्याज और मिलेगा, 120 ब्याज और मिलेगा। तो जोड़ो ब्याज कितना मिला? 1,000, 1200, यानी कि 2200, और प्लस ये भी तो है 120। यानी केवल ब्याज की बात करें, केवल सीआई की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, तो कितना आ गया है? 2320 आ गया है, 2320 आ गया है। कितना आ गया ब्याज? 2320। 2200 में 120 जोड़ दो, 2320 आ गया है। ये कह रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दो किसमें? जितना तुम्हारा मूलधन था उसमें जोड़कर बताओ। यानी 10,000 रुपया उधार दिया था, ब्याज तुम्हारा 2320 आया है, तो 12,320 तुम्हारा क्या हो जाएगा? तुम्हारा मिश्रधन हो जाएगा, और 12,320 यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है? हाँ, मुजाहिद मलिक वेरी गुड ऑफिशियल, वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया, सुपर गुड। हाँ, दीपक कुमार पटेल जी वेरी गुड बच्चे, सतीश बहुत बढ़िया, आप सभी तो होशियार बन गए हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ।
आप लोग क्या किया करो, स्क्रीनशॉट निकाल कर रख लिया करो, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और जब एक बार किताब अपने मन से तो लगानी है, कसम खा लो आज, नहीं तो आएगी नहीं मैथ। एक बार देख लिया, स्क्रीनशॉट लेते गए, ठीक है। और जब भी कोई क्वेश्चन फंसा, फिर हमने वही स्क्रीनशॉट चलाया, देखा, फोटो खोली, देखा ये एक नंबर का क्वेश्चन है, मिल गया हमें, और मिल गया, हमने तुरंत उसको सॉल्व कर लिया। एक बार जब तक अपने मन से नहीं लगाओगे किताब, तब तक नहीं मजा आएगी। अभी देख लो, उसके बाद सॉल्व करना अपने मन से, ठीक है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 12, यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 2544 है। यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2544 है, तो उसी दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? कितना होगा ये बताया गया है। तो आप जानते हो, आप क्या करोगे, वही वाला प्रोसेस कर लो। 12%, 12% को हम क्या लिखते हैं सर जी? 12% को हम लिखते हैं 3/25। और अगर 2 साल का मूलधन हमें पता करना है तो 25 का स्क्वायर कर दो। टाइमिंग कितनी है? 2 साल है, तो 25 की पावर 2 कर दो, कितना आ जाएगा? 625 आ जाएगा। और इस 625 का पहले साल का और दूसरे साल का ब्याज पता करो। पहले साल और दूसरे साल का ब्याज पता करो। तो 3/25, अरे यार लाइट क्यूब फ्रैक्चुएट, तुमने वो ओपीएस वो हटाया क्या? यूपीएस मेन वाला वो लगा क्या? हो बार देखें, ये कट रहा है वहां से। राघव सर को कॉल करके पूछो। इंडियन आर्मी शॉर्ट ट्रिक बताया करो। बच्चे ट्रिक का टी पता है तुम्हें कि ट्रिक बताया करें हैं? आज हम भी कसम खा के बैठे हैं, चाहे अकेले हम सॉल्व करें, हम पूरा सॉल्व करके जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक वाले कहाँ चले गए बच्चे? शॉर्ट ट्रिक इन्हीं सब चीजों से तो मन खत्म हो जाता है, क्या बताया जाए। साउंड नहीं आ रही? अब तो बच्चे आ रही है साउंड। अभी भी नहीं आ रही है क्या? अब तो आ रही होगी। इंडियन आर्मी तुमको पटक के मारेंगे, ठीक है ना? नाम भी इतना अच्छा रखे हो कि तुमको हम कह नहीं सकते। इसके पीछे जो भी बच्चा छुपा हुआ है ना, उसको खींच के बस
दे थप्पड़ दे थप्पड़ दे थप्पड़ मारेंगे तुमको, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक बताओ, आता जाता कुछ नहीं, शॉर्ट ट्रिक बताओ, है शॉर्ट ट्रिक चाहिए इनको, पढ़ने में जीरो है, शॉर्ट ट्रिक चाहिए। मैं 10 बार देख चुका हूं तुम्हारे मैसेज। अच्छा ये हुआ कि नहीं हुआ, यही मैं बता रहा था ना। अच्छा ये बता रहा था, ये बता रहा था मैं, चलो ये बता रहा था ना, इसको कैसे करना था तो फिर से देख लो। 12% को हम क्या कहते हैं, 12% को हम क्या कहते हैं, तो बच्चे 3/25 कहते हैं। और अगर 2 वर्षों की बात हो रही है तो 25 का क्या कर दिया, 25 का स्क्वायर कर दिया, बच्चे कितना आ गया, 625 आ गया। अब पहले साल की बात की जाए और दूसरे साल की बात की जाए। पहले साल की बात करोगे तो पहले साल का 3/25 निकालो, 625 का 3/25 निकालोगे तो 25 हम 625, 25 से 75, यानी 75 पहले साल भी, दूसरे साल भी 75। अब 75 का 3/25 निकालो, आप यहां लिख सकते हो ऐसे, 75 का 3/25, तो 25 3 75, 3 तरफ को कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी यहां पर कितना आ गया, 9 आ गया। पूरा ये क्या हो गया, पूरा बच्चे ये आपका हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो 1 5 9 159 आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। 159 बराबर किसके कर देंगे, 2544 के कर देंगे। 2500 किसके कर देंगे, 44 के कर देंगे। बच्चे किसके कर देंगे, तो 2544 के कर देंगे। हाँ बिल्कुल सही है, तो 2544 के कर दिया, किसको, 159 को। तो बच्चे आप देखो यहां पर कितने बार जा रहे हैं, 15 1 के 15, 15 दूना 30 ज्यादा हो रहा है, और नछाक 54, 6 बार करेंगे तो गुणा, तो कितने बार जाएगा, 16 बार जाएगा। यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू अगर 16 है तो हम कहेंगे सबको तुमने 16 गुना करना है, तो 16 से गुणा कर दो। और जैसे ही इसको 16 से गुणा करोगे तो इसमें 5 कितने हैं, 55 25 पंचे 125 पंचे 625। इसको हम 625 को हम क्या लिखते हैं, 5 की पावर 4 लिखते हैं, और 16 को क्या लिखते हैं, 2 की पावर 4। यानी 5 दूना 10 की पावर 4, यानी गुणा हमने 625 का 16 से गुणा किया तो कितना आ गया, 10,000 आ गया। कितना आ गया, 10,000। और 10,000 का हमें क्या करना है बच्चे, 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है, जब रेट तुम्हारी 12% हो। तो इंटू 12 और इंटू कितना कर दें, 2 बटे कितना कर दें, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 दूना 24, यानी आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2400। कितना आ जाएगा, 2400। ये ऑप्शन करेक्ट है। देखो हम शॉर्ट तो आपको इतना बता दें कि आप भी ना समझ पाओ, ठीक है। देखो इतनी बात तो आपको क्लियर हो चुकी है। यहां पर मैं आपको जानता हूं, अगर ऐसे आप देखना चाहते तो हम मान लेते 2400 है ब्याज, पहला ऑप्शन चेक करते, ठीक है। शॉर्ट सीखना है तो हम मान लेते 2400 है। 2400 होता तो पहले कितना मिलता, 2400 पर पहले साल कितना मिलता, 1200, फिर 1200 मिलता, और 1200 1200 2400 एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, एक्स्ट्रा 144 मिल रहा है, 144 मिल रहा है। अगर 1200 का 144 12% हो गया तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी हमको केवल 1200 पर 144 देखना है। बच्चे हम सीख रहे हैं ना, तुमको सिखा रहे हैं, ये सारे हम प्रैक्टिस में सिखाएंगे कभी। 0 से 0 काटा, 12 से इसको काटा, 12% आ गया। यानी हमारा आंसर कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है। क्यों परेशान हो इसमें, मैं तुम्हें बेसिक बेस मजबूत कर रहा हूं और तुम हो कि बिल्कुल बीच में चढ़े पड़े हो। हैं 13 नंबर पर आ जाओ। इतना बढ़िया धीरे धीरे सेशन चल रहा है, अच्छे से समझ रहे हो। कभी एकांत में बैठोगे, बड़ी मजा आएगी करने में, बहुत मजा आएगी, ठीक है। चलो चलो बच्चे, 18,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से एक अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 378 है, ठीक है। कितना है, 378 है, और वर्ष बताना है तुम्हें। बड़ा आसान सा तरीका लगाएंगे। 1800 हमें क्या बनाना है, हमें ए और पी, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाना है। तो प्रिंसिपल तो 1800 है, कितना है, 1800 है, और प्रिंसिपल में 1800 में जैसे ही हमने 378 जोड़ा तो 1800 प्लस 378, क्योंकि ब्याज है 378, तो मिश्रधन कितना बनेगा, अमाउंट मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन प्रिंसिपल प्लस जो तुम्हें ब्याज मिलता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है,
मिश्रधन होता है। 1800 में 378 जोड़ा तो कितना आ गया? 2178 आ गया। कितना आ गया? 2178 आ गया। और बच्चे इसको काटना है तो हमने कहा है जब भी आ जाए रेशियो तो सबसे पहले 18 से काट के देखो। तो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 18 से काटा तो कितना आ गया? 18 इक्के 18, 19 20 21 3 18 दूना 36 और 18 इक्के 18, 100 से 21 हो रहा है। यानी अगर इसको सही बटे में लिखें और ए ऊपर लिखना चाहें तो 121 ऊपर लिख देंगे, ये अमाउंट है। मिश्रधन नीचे लिख दो 100। और यही भैया अगर 10% को हम तोड़ते, 10% को भी बनाते तो क्या आता? 10% को ऊपर 11 आ जाता, नीचे 10 आ जाता। इसकी पावर x कर दो, नहीं तो हम जान रहे हैं ना ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो 11/10 की पावर x, और इधर भी 11/10 में ही लिखेंगे तो 11/10 की पावर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 11/10 कैंसिल हो गया, यानी x की पावर, ये x है, यानी x की पावर कितना आ गया है? x बराबर 2 आ गया है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2, यानी 2 वर्ष। हमें ये सब मगजमारी करनी ही नहीं है बच्चे, बस आपको जुगाड़ सीखना है थोड़ा सा। ये हटाओ इसको, यहीं से देखो, अगर 100 और 121 आया है तो रेट भी इसी रेशियो में ही दी जाएगी। अब ये 100 और 121 क्या परफेक्ट क्यूब है? परफेक्ट क्यूब है? नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। ये 121 किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है। हमने कहा स्क्वायर आ गए, यानी आंसर यहीं से मार दो, कितना? 2 वर्ष। आंसर कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। क्लियर है कि नहीं? हाँ, विनोद लचोरिया जी, मिलेगी पीडीएफ, मिलेगी स्टडी पाई ऐप पर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाओ। किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज दर 100% की वृद्धि होती है। ठीक है, क्या होता है बच्चे? 100% की वृद्धि होती है। समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 800 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ बच्चे, फटाफट आंसर दो भाई, जल्दी से। सौ 100% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 100% की वृद्धि हो रही है। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन रॉन्ग है। ये क्वेश्चन में क्या है, यहां पर 800 की जगह बच्चे क्या है, एक जीरो और बढ़ा लो, 8000 कर लो। क्या कर लो? 8000 कर लो। अब यहां पर इसको करना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो, अब कह रहे हैं 8 रुपए 100 रुपए ब्याज देते हैं। ठीक है, 100 रुपए पर अगर 100 रुपया होता तो 100 रुपए पर ब्याज अगर तुम्हें कितना मिलता? 100 रुपए ब्याज मिलता, 100 रुपए ब्याज मिलता। ठीक है, और वर्ष कितना होता? 8 होता। ठीक है, 8 होता और तुम्हें रेट पता चल जाती। क्यों? P प्रिंसिपल हमने 100 माना और 100 पर 100% ब्याज मिल रहा है। अगर कोई कह दे कि 100% की वृद्धि होती, 100% ही ब्याज मिलता है, फिर अगर कोई साधारण ब्याज पर धर कोई राशि 100% बढ़ रहा है तो हम कहेंगे उसकी रेट निकालने का तरीका हम ऐसे भी कर सकते हैं। पहले तो हमने बता दिया 100 पर अगर तुम्हें 100 रुपए मिलेंगे तो राशि 2 गुना हो जाएगी, यानी 100% बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 100 पर 100 मिल गया तो ये कितना रेट है? हमने कहा 100 से 100 कैंसिल कर दिया, 100 से 100 कैंसिल कर दिया। अभी सरल भाषा में बता रहे हैं, 100 से 100 कैंसिल कर दिया और R जैसे ही निकाला तो R कितनी आ गई? 100/8, और 100/8 यानी 12.5%। इसको काट लेंगे 12.5%। अगर ये नहीं कर पा रहे रेट निकालने के लिए तो हम एक तरीका और अपना सकते हैं। कैसे? हम ऐसे कहेंगे 100 रुपए होता और 100 का जो राशि है 100 रुपए थी, 8 वर्ष में, कितने वर्ष में? 8 वर्ष में 100% बढ़ जाती है। 100 राशि 8 वर्ष में अगर 100% बढ़ जा रही है तो 100 का 100% 100 होगा, यानी राशि बढ़कर कितनी हो गई? 200 हो गई। ये अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया। ब्याज कितना मिला? तो 100 पर जो ब्याज मिला वो 100 रुपए मिला। कितना मिला? 100।
और अगर ये 100 रुपया कितने वर्ष में मिल रहा है, 8 वर्ष में मिल रहा है, लेकिन एक वर्ष में 100 रुपए पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज दर कहलाता है। तो 8 से जैसे ही काटोगे तो हमें यहां पर रेट कितनी मिल जाएगी, रेट मिल जाएगी 12.5%। और 12.5% को हम क्या लिखते हैं बच्चे, एक बटे क्या लिखते हैं, 1/8 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1/8 लिखते हैं। हमें 1/8 पता चल गया है। अब कह रहे हैं समान ब्याज दर हो, ब्याज दर कितनी हो, 12.5 हो, 1/8 की हो, 2 वर्ष के बाद 8,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। बस चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है 8,000 का। 1/8 निकालते हुए चलेंगे। क्या निकालते हुए चलेंगे, 1/8। तो 8,000 यहां लिख लो। इसमें क्या ट्रिक लगाओगे बच्चे, 1/8 लिखो। तो 1/8 लिखोगे तो पहले साल ब्याज कितना मिलेगा, 1/8 मिलेगा। कितना है, 1,000। दूसरे साल कितना, दूसरे साल भी 1,000 मिलेगा। ठीक है, और 1,000 का 1/8 जैसे ही करोगे तो दूसरे साल 125 मिलेगा। और क्योंकि ब्याज पर ब्याज मिलता है, यहां से आपको पता चल गया कि कितना ब्याज मिल गया, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 1,000 1,000 2,000 और 2,000 के आगे जोड़ दो 2125 रुपए तुम्हें क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। यहां 800 की जगह बस तुमको 8,000 करना है। क्या करना है, 8,000 करना है। रुपेश कुमार यादव स्पेशल क्लास करना है तो सुदर्शन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। सुदर्शन बैच में आप टाइप वाइज सीख सकेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन टाइप वाइज चलता है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्या चलता है बच्चे, टाइप वाइज चलता है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो अगला क्वेश्चन भैया आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 15। जल्दी से बता दो सॉल्व करके, जल्दी से बताओ भैया सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से सॉल्व करके बताइए। चलो जल्दी से बताओ बच्चे, मैं आप सभी के कमेंट पढ़ रहा हूं। चलो, एक धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में 1352 हो जाती है। यानी 1352 क्या हो रही है, एक राशि हो रही है। ठीक है, तो कह रहे हैं तदनुसार वह धनराशि कितनी है। आसान सा क्वेश्चन है, 4% रेट है तो 4% को हम क्या लिखते हैं बच्चे, 1/25 लिखते हैं। 1 क्या लिखते हैं, 25 लिखते हैं। और 25 पर 1 रुपए का क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। तो 25 रुपए 26 रुपए हो रहे हैं 1 साल में। तो 2 साल में अगर निकालना है तो पावर 2 कर दो। 25 हम कितना हो जाएगा, 125। 25 हम 625। बिल्कुल पुराना सा क्वेश्चन है ये, 625। और 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676 होता है। यहां पर 676 की वैल्यू कितनी है, 1352 है। तो बता दो कितनी है, 1352। जस्ट डबल है तो हमने कहा इसको इससे काटेंगे तो 2 बार जाएगा, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और 2 से जैसे इसको गुणा मार दिया तो अब नहीं पढ़ाएंगे। चलो भाई, थोड़ा सा समस्या ज्यादा है क्योंकि बार बार यही सब हो रहा है। हमको लग रहा है। चलो जल्दी से बताओ भैया, ये क्लास क्या अगले दिन की जाए, क्योंकि अब यहां पर हो चुका है काफी। अब हमें समझ लो कि 3 बार हम बोर्ड खोल चुके हैं और यहां पर लाइट का इतना बड़ा इशू है, ठीक है, कि इसको हम क्या बताएं, कुछ नहीं बताया जा सकता है। मैं खुद बहुत ज्यादा उदास हो गया हूं। ठीक है, अगर आप समझ रहे हैं तो बार बार बोर्ड भाई साहब बंद हो रहे हैं, लाइट फ्लक्चुएट हो रही है और इसी वजह से बंद हो रहा है। तो आप लोग क्या करें, ये क्लास, यही क्लास मैं मॉर्निंग में 9 बजे से लूंगा। कितने बजे से, 9 बजे से। ठीक है, तो बच्चे क्योंकि एचडी यादव हमें कंप्लीट करनी है, 9 बजे से लेंगे तो 9 से 10, 10 से 11 कंप्लीट हो जाएगा और 11 बजे से आर.एस. अग्रवाल ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी ये लाइट की समस्या मुझे बिल्कुल सॉल्व करवानी ही है ना। तो जल्दी से बताओ कौन कौन बच्चे बिल्कुल हमारी बात से संतुष्ट हैं।
देखो लैपटॉप तक 2 बार बंद हो चुका है यार, क्या बताएं हम। पढ़ाने के मूड से भी आया हूं, मेहनत की दृष्टिकोण से आया हूं, हर चीज अब नहीं साथ मिल पा रहा है, तो क्या किया जाए। अब आज सोच रहे हैं भगवान कि भैया आप पढ़ाओ नहीं, अम्बुज जी आप पढ़ाइए नहीं, आज बच्चे बहुत, आप पढ़ना नहीं चाहते बच्चे। देखो भाई हाँ रिवाइज करिए, रिवाइज करिए बच्चा। देखो मनु प्रजापति कह रहे हैं सर हम लोग रिवाइज करेंगे। हाँ इतने वीडियो हमारे प्लेटफॉर्म पर पड़े हुए हैं, आप जाके देखिए उनको, है ना। आज पूरा ये समझ लीजिए जितने क्वेश्चन हो गए। अब इसमें हमारी कोई फॉल्ट नहीं है, आप लोग भी ना दीजिएगा। आप लोग कहने लगते हो सर जी पढ़ा नहीं रहे, आज टाइम पर नहीं आते हैं, कल संडे की छुट्टी थी इसलिए नहीं पढ़ाए, आज मंडे था आ गए हम पढ़ाने। लेकिन आप देख रहे हो कोई जानबूझ कर नहीं बंद कर रहे हैं। अब ये क्या, अगर गुस्सा आपके सामने प्रकट करते हो तो बड़ी गुस्सा आ रही है यार लाइट के ऊपर, ठीक है, समझे। तो आज आप लोग क्या करेंगे बताओ, हमारी फॉल्ट है इसमें, हमारी फॉल्ट है। बच्चे स्पेशल क्लास करना है तो बता तो रहा हूं कैसे करना है। क्या किया जाए बच्चे बताओ जल्दी से। देखो मैं तो पढ़ाने आया था यार, और हमारा खुद मन नहीं लगेगा तुम्हारे बिना। मैं खुद बहुत ज्यादा उदास हो गया हूं। तुम बिन वो कहते हैं नहीं तुम बिन जिया लागे ना, ठीक है, तो वही वाला हंस रहे हमारे साथ। 8:30 पर कर ले नितिन कुमार जी, 9 पर करते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा देर से उठते हैं अभी, क्योंकि रात तक तो पढ़ाई चलती है ना, तो देर से उठना हो जाता है। हाँ साइलेंट गर्ल कह रहे हैं ओके सर आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ बच्चे नहीं गलती है, कैसे बता दें, रोने लगे यहाँ पे, बताओ चिल्ला चिल्ला के रो दें, नहीं गलती हमारी है। कल कर देना सर, बिल्कुल करेंगे। और अच्छा क्लास मजा लग रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, जल्दी से बताओ भैया। देखो कुछ लोग बहुत जल्दी खिसक जाते हैं, वो खिसकने वाले जानते हो वो क्या होते हैं, खिसकने वाले जल्दी खिसक जाएंगे लेकिन प्रसाद हमेशा आखिरी में बढ़ता है, ये समझ लो, ठीक है ना। बिल्कुल मन नहीं लग रहा है तुम्हें छोड़ने का, अब क्या करें, एक बार और स्टार्ट कर लो। कौन कह रहा है ये, पप्पू कुमार कह रहे हैं एक बार और स्टार्ट कर लो नितिन। अच्छा एक बार और स्टार्ट करेंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला बिल्कुल, और वो समस्या जा ही नहीं रही क्योंकि ये जो इन्वर्टर हमने नया रखवाया है, आपसे क्या छुपाना है, कुछ नहीं छुपाना, मुझे तो छुपाना ही नहीं है, सबके पास इन्वर्टर होते हैं, ऐसा तो है नहीं बहुत हाई फाई बिल्कुल चल रहा है हमारे यहाँ, कुछ हाई फाई नहीं है, बिल्कुल जुगाड़ से चलता है सब कुछ, है ना। तो यहाँ पर क्या है, इन्वर्टर नया रखवाया था और 2 बैटरी पर एक इन्वर्टर वो एक बैटरी वाला रख के चला गया, समझ रहे हो, यानी 2 कैपेसिटी वाला आपको इन्वर्टर चाहिए था जिसमें वो एक कैपेसिटी वाला इन्वर्टर लगा गया है 2 बैटरी पर। तो वही चीज़ है कि लाइट जैसे ही जाती है तो बिल्कुल एकदम से बंद कर देता सब कुछ। आप तो हमसे बड़े इलेक्ट्रिशियन हो, यहाँ पर जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनमें इतने बच्चे तो पढ़ ही रहे होंगे जो कुछ ना कुछ जानते होंगे सब चीज़ों के बारे में, हैं। सर मैं ये नहीं बोली हूँ सर, मैं तो खुद बोल रही हूँ नेक्स्ट डे। हाँ बच्चे बिल्कुल 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 बिल्कुल, अरे मजाक करते हैं यार, तुम तो ये समझ जाया करो कि मजाक, हम कभी कभी मजाक हंस नहीं सकते हैं क्या, ये बताओ, हंस सकते हैं, तुमसे बतला सकते हैं, तो फिर बिल्कुल बिल्कुल बच्चे। अरे बच्ची साइलेंट गर्ल बस मान जाओ, मान जाओ, हो गया। गुड नाइट सर, गुड नाइट गुड नाइट। अलेक्स राज जी कह रहे हैं सर थोड़ा मोटिवेट कर दो, हैं। चलो मोटिवेट क्या करना है, खुद के अंदर मोटिवेट रखो। कहते नहीं ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून, क्या कहते हैं, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून रे सुल्तान। तो भाई उस तरीके से तुमको मेहनत करनी है कि मतलब सोचना है, कभी भी कोई मूवी देख रहे हो, लड़ाई वड़ाई देख रहे हो, तो उस तरीके का अपना जो मतलब गुस्सा है ना, वो सारी गुस्सा से अपनी पढ़ाई पर लगा दो, वो पूरा पूरा जो गुस्सा है अपना मोड़ दो पढ़ाई पर। हाँ जनाब मैं 100 क्वेश्चन करके मानूंगा, मैं 100 क्वेश्चन नहीं होंगे तब तक मैं सोऊंगा नहीं। 100 क्वेश्चन ना लेना
तुम छोटे छोटे टारगेट बनाओ। आज सोने से पहले कल का एक टारगेट फिक्स करो और ऐसा टारगेट फिक्स करो जो तुम कर ले जाओ। कल ही नहीं कर पाए तो आगे बैठ जाओगे, धराशायी हो जाओगे। तो क्या करो, छोटे छोटे टारगेट बनाओ कि कल हमारा 50 क्वेश्चन का टारगेट है, कल हमारा 25 क्वेश्चन का टारगेट है कि 25 क्वेश्चन में जो सर ने करवाए हैं उसका रिवीजन मैं कर लूंगा और उसके साथ जो क्लास एक्स्ट्रा है उसका रिवीजन कर लूंगा। तो ये टारगेट जब तक पूरा नहीं हो तब तक मत मानो, ठीक है। उसके बाद आपका ये समझ लो, ये चैनल तुम्हारे लिए बिल्कुल रामबाण साबित हो जाएगा। बस ये तुम्हारी झांकने की आदत है ना, इधर उधर झांकने की, इधर झांकाओगे उधर झांकाओगे, क्या मिल रहा है यार, इधर कुछ मिल रहा है, इधर अमृत मिल रहा है, उधर कुछ कहीं नहीं मिल रहा है, सब कुछ ऐसे ही चलता है सब जगह, ठीक है। बस जहां कंटिन्यूटी अच्छी है वहां पढ़ लो, है ना। जहां बातें समझ में आ रही है तुम्हें, अगर हमारी बातें समझ में आ रही हैं, जीएस में राघव सर की बातें समझ में आ रही हैं और हिंदी की क्लास चलेगी, जीडी की क्लास चलेगी, वो सब कुछ हम चलवा देंगे। सपोर्ट होगा तभी तो चलवाएंगे, अकेले तो मर नहीं जाएंगे, अकेले तो सब कुछ कर नहीं जाएंगे, है ना। एक आत्मा कहां तक पहुंच पाएगी। तो वो सारी चीज़ें हम सारी कोशिश करते हैं कि आपके सामने, और बड़ा ये समझ लो कि सामने रहने की आदत बन चुकी है कि तुम्हारे सामने मैं रहूं, ठीक है। और उस आदत को अगर तुम पहचान गए तो ये मान के चलो, अपना एक फिक्स शेड्यूल सेट करो। मैं बताऊंगा मैथ्स कैसे पढ़नी है, उसके लिए जल्दी से वीडियो आ रहा है आपके लिए, ठीक है। करंट अफेयर्स कैसे पढ़नी है, राघव सर का वीडियो भी आ रहा है, बन रहा है, ठीक है। कैसे पढ़ना है, और वही 2-3 चीजें अगर तुमने मान ली और 6 महीने की तैयारी कर ली तो सिलेक्शन श्योर है, कोई नहीं रोक पाएगा। ये मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं, नेताओं वाली बातें नहीं कर रहा हूं, बस तो मतलब तुम्हारे अंदर जो आग है मैं उसको बाहर निकालना चाह रहा हूं। बस अपनी आग बाहर निकाल लो। हर चीज तुम कर सकते हो जो तुम ठान लेते हो, जो तुम ठान लोगे वो हर चीज कर ले जाओगे, ठीक है। तो कोशिश करिए ये सब चीजें करने की बच्चे। अच्छा, कुमार फनी वीडियो जी कह रहे हैं सर आप डांस बहुत जहर करते हो भोजपुरिया सॉन्ग पे। हाँ, वो वाला गाना नहीं है, ठीक है। नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे, ठीक है। तो ये बच्चे सॉन्ग, हमें भोजपुरी गाने अच्छे लगते हैं, ये तो अपना अपना है, पर्सनल लाइफ है, कैसे भी एंजॉय करें। पढ़ाने के समय तो तुमको पढ़ाते हैं कि है कि नहीं, बोलो, ठीक है। हाँ, गाना चलता तो तुमको डांस भी दिखाते। एक बच्चा कह रहा है सर डांस करके दिखा दो, तो हाँ बिल्कुल डांस करके दिखाते बच्चे। हर स्टेप हमें बहुत बढ़िया से आते हैं, ठीक है। हम पढ़ाते भी हैं उसी लगन के साथ और मौज मस्ती भी करते हैं उसी लगन के साथ, कसम खा के मस्ती करते हैं। फिर उस समय आपको लगेगा सर पिए हुए हैं क्या, दारू वारू पी के नाच रहे हैं क्या, तो ऐसे ही लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ना मैं दारू पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, ना मैं गुटखा खाता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, ठीक है। रंगबाजी फुल करता हूँ, और वही रंगबाजी आपको करनी है तो ब्रांडेड बनना पड़ेगा आपको। वो रंगबाजी करने के वो स्रोत, वो पैसे कहाँ से आए, वो वही तो जुगाड़ करना है। वही अगर जुगाड़ कर लेगा तो तुम भाई सब कुछ करो, मेरी तरफ से छूट है, आप अपने घर वालों की तरफ से भी पूरी छूट है तुम्हें, ठीक है। लेकिन पहले वो स्रोत, तुम क्या कर रहे हो, तुम मम्मी से भैया मम्मी हमको 5,000 रुपए लाओ, आज बढ़िया शर्ट लाएंगे, बढ़िया जीन्स लाएंगे, वो काहे की रंगबाजी, जो दूसरे के पैसे से रंगबाजी कर रहे हो, हैं वो रंगबाजी होती है? नहीं होती रंगबाजी। रंगबाजी वो होती है जो खुद कमाओ और फिर खुद सीना तान के खड़े हो जाओ, ये लो रंगबाजी, है कि नहीं। ऐसी रंगबाजी करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम हमसे मिलने आओगे, ऐसी रंगबाजी करो, हैं। चलो बढ़िया। सर खोड़ा जी कह रहे हैं सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। देखो बातें करने का मन हो रहा है, तुमसे बातें कर लिया, ठीक है। अभी पढ़ा नहीं पाए, पढ़ाने का पूरा मन था लेकिन लाइट की समस्या, भाई क्या करें क्या करें, हो सकता है कुछ, आप देखो है कि नहीं। ये वाला वीडियो कल 9 बजे, याद रखो, बोर्ड तो चल नहीं रहा है लेकिन मैं बता रहा हूं कितने बजे, 9 बजे उपस्थित हो जाना। कल 9 बजे पूरा का पूरा मैं चैप्टर करवाऊंगा, 9 बजे मैं पूरी की पूरी लाइट सही करवा लूंगा, 9 बजे उपस्थित हो जाना आप, ठीक है। हाँ, जतिन पांडे जी कह रहे हैं यस सर, बस वही आप जुगाड़ करवा दो, पैसे का बाकी हो जाएगा। बच्चे पैसे के लिए तो मेहनत कर रहे हैं जतिन, पैसे के लिए मेहनत कर रहे हैं, पैसे का जुगाड़ हो जाएगा। आप क्या करो, तो अभी आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो या किसी चीज़ की कर रहे हो, जैसे ही आपका टारगेट एक फिक्स हो जाएगा वैसे ही नौकरी मिल जाएगी, वैसे ही नौकरी के साथ छोकरी भी मिल जाएगी, और वैसे ही तुम्हारी जो पटरी है, जो अभी क्या है, जो अभी तुम्हारी रेल है, पटरी कह रहे हैं, जो तुम्हारी रेल है वो पटरी पर नहीं चल रही, वो पटरी पर चलने लगेगी। अब बस जीवन हो गया हमारा, अच्छे से चलने लगा, सब लोग जानने लगे, सब लोग पहचानने लगे, यही तो करना है हमें, है ना।
बच्चे जीडी की क्लास चलेगी, मैं सब कुछ बता देता हूं, ये सब मैं आपको सरप्राइज दूंगा कि जीडी की क्लास भी मैं लाने वाला हूं। जीडी के साथ कॉम्बो बनाएंगे यूपीएसआई का, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे जिसमें तुम्हें जीडी और यूपीएसआई के ही क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, सारे के सारे। वही बस मैं सोच रहा हूं, वही कैसे करके तुम्हारे सामने मैं प्रकट हो जाऊं, ये सब लेके बस पूरे क्वेश्चन टाइप होने लगे हैं। 1 तारीख से क्लास मैं चलवाऊंगा, ठीक है, 1 तारीख से क्लास चलवाऊंगा। देखो फिर से हुआ वही, फिर से बोर्ड बंद हो जाता। राधिका झा कह रही हैं सर आप मेरे फेवरेट हैं, थैंक यू बच्चे। आरती गुप्ता सर आप कौन सी जॉब करते हैं? लो सारी लंका जल गई और अभी इनको कुछ पता ही नहीं है। यहां पर कौन हमारी जॉब के बारे में जानता है, बता दे। चलो तो बच्चे चलते हैं, आज हो गई बातें। और सचान सर भी बिल्कुल बैठे हुए हैं, सचान सर को हम बुला रहे हैं, सचान सर बस आने वाले हैं। सचान सर आइए, बच्चों को कुछ बताइए आके। तो सचान सर हमारी बड़ी हेल्प करते हैं और पूरा टेक्निकली इस समय संभाल के रखे हुए हैं, ठीक है, और हर एक चीज हर एक मोटिवेशन हमको बताते हैं। सर जी आज बच्चों के लिए ये बोलो जाके, तब मजा आएगी, ठीक है। और बिल्कुल इस समय चिकने होके बिल्कुल देखो दाढ़ी वाड़ी, हम तो दाढ़ी बाबा लग रहे हैं और बिल्कुल ये। गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। और आप लोग बिल्कुल भी परेशान न होइए और जल्दी आप लोगों को पूरा जो टेक्निकल फॉल्ट है ये सुधार हो जाएगा इसमें। और कल आपको सर ने जैसा बताया कि जो ये वीडियो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है सीआई का कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो 9 बजे आपको मिलने वाला है कल, ठीक है। तो बिल्कुल भी मत घबराइए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं सब लोग लाइक करके आज जाना। आज लाइक की संख्या बहुत कम है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, बिल्कुल हाँ, तो लाइक करिए सब लोग। और क्योंकि देखा होगा आप लोग, देखा होगा सर की मेहनत, देखा होगा सुबह लेते हैं आर एस अग्रवाल और शाम को लेते हैं आप एसडी यादव, ठीक है, और उधर राघव सर पूरा जीएस कवर करा रहे हैं। तो जल्दी ही आप लोगों को सारे टीचरों की क्लास मिलने वाली है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी करना है। ये लॉकडाउन है और लॉकडाउन में ये बहुत बुरा हाल है और बुरे हाल में आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए, ठीक है। ये संकट का समय है, बिल्कुल भी आप कतई परेशान नहीं होना है। कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आप लोगों को अपना हौसला बरकरार रखना है, हौसले आपके बुलंद रहेंगे, आपको मंजिल आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। चलिए तो सब लोग को एक बार फिर से गुड नाइट, टेक केयर, ठीक है। अब अंबू सर से बात करते हैं, लीजिए सर। लो सर से हमने बातें करवा दी, सर बिल्कुल नेट बंद हो गया है, नहीं बिल्कुल चल रहा है। सर बिल्कुल थोड़ा सा नींद में थे, इसलिए हमने कहा कि सर जी आ जाओ, तो बिल्कुल जग गए, बिल्कुल चौकन्ना होके, ठीक है। तो आपकी बात भी हो गई। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग बस पढ़ते रहिए। कहते हैं, मैं फिर से एक कविता वही वाली, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, विघ्नों को हंस के गले लगाते हैं, जैसे हमने लगाया है, कल क्लास फिर करवाएंगे, हार थोड़ी ना मानी है। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, ठीक है। तो खम ठोक ठेलता है जब नर, पत्थर के जाते पांव उखड़े, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो आप जानते हो ऐसे मानव हैं कि मतलब जो भी ठान ले, कहते हैं अगर तुम पहाड़ हो तो हम भी मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। वही तो बात है, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़े, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जो पत्थर है ना वो भी पानी बन जाएगा अगर मानव ने एक बार ठान लिया है, ठीक है। तो वही है बच्चे, आप बस जो भी ठान लेंगे वो कर सकते हैं। आपके सामने इतने बेहतरीन एग्जाम्पल हैं, इतने बेहतरीन एग्जाम्पल, जब भी आप यूट्यूब खोलते हो तब भी अगर आप कहीं से कहीं अगर स्क्रॉल भी करते हो तो वो मोटिवेशन आपके सामने आते रहते हैं, और तब भी उन मोटिवेशन से हम समझते नहीं हैं, ठीक है। अगर समझ जाएंगे तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो चलो भैया आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। चलो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।